जय हिंद छात्रों। आज हम दूरवा संस्कृत सामान्यम दशम कक्षायै पाठः चतुर्थः सुभाषितानि अच्छी तरह कही गई बातें। सुभाषितान का मतलब होता है अच्छी तरह कही बातें, मतलब अच्छी बातें। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। चौथा पाठ है ये दूरवा संस्कृत का। इसमें सुभाषित श्लोक दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 2 श्लोक लिखने के लिए आते हैं परीक्षा में, और कोई 2 श्लोक दिए रहते हैं तो उनसे उन प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये 10 और 4 14 नंबर का आता है इस पाठ से, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। सुभाषितम इसका अर्थ है, सु मीन्स होता है अच्छी तरह, और भाषित का मतलब होता है कहा गया है। जो अच्छी तरह कहा गया है वही सुभाषित कहलाता है, होता है। अच्छी बातें सुभाषित श्लोकों द्वारा बच्चों को सिखाई जाती हैं। महापुरुषों के अनुरूप छंदबद्ध करके श्लोक के द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। वैसे ही कुछ सुभाषित पद हम आपको इस पाठ के माध्यम से अध्ययन करवाएंगे। तो पहला, सज्जन की प्रशंसा की गई है पहले श्लोक में। गंगा पापम ससीतापम तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयाः। गंगा नदी से संबंधित है। शशि मीन्स होता है चंद्रमा, तापम मीन्स होता है गर्मी, दैन्यम मीन्स होता है दीनता, कल्पतरु मीन्स होता है वह वृक्ष जिसके द्वारा जो भी चीज की कामना की जाए वह प्राप्त हो जाए। ध्वनि मीन्स होता है, घ्नन्ति मीन्स होता है नशा, घ्नन्ति मीन्स होता है नशा करते हैं। संतो महाशया, संत सज्जन पुरुष। तो इसका अर्थ हुआ गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। मतलब जिस प्रकार गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा गर्मी का नाश करता है, और कल्प वृक्ष जो सभी प्रकार की कल्पित कामनाओं को पूर्ण करता है, अर्थात गरीबी को नष्ट करता है, ठीक उसी प्रकार संत सज्जन तीनों चीजों को नष्ट करते हैं। पाप, गर्मी और गरीब तीनों का ही नाश करते हैं। इस तरह से ये पहला श्लोक था। अब दूसरा, दान की प्रशंसा की गई है। दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परो अपि बंधुत्वमुपैति दानम ही सर्वे व्यसनानि हन्ति। इसमें दान की प्रशंसा किस तरह से दान होने। भूतानि मीन्स होता है प्राणी, वैराण्य मीन्स होता है शत्रु भाव, परा मीन्स पराया, बंधुत्व मीन्स अपने, उपैत मीन्स बन जाता है, व्यसनानि मीन्स बुरी आदतें, हन्ति मीन्स नष्ट कर देता है, ही मीन्स होता है निश्चित रूप से। दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परोपि बंधुत्वमुपैति दानम ही सर्व व्यसनानि हन्ति। दान देने से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। दान देने से शत्रु भाव भी नष्ट हो जाता है। दान देने से पराये भी अपने बन जाते हैं, और निश्चित ही दान सभी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। यह दूसरा श्लोक हो गया। अब तीसरा देखिए, उद्यम प्रशंसा। इसमें उद्यम की प्रशंसा की गई है। उद्यम मीन्स होता है प्रयास। नात्युच्च शिखरो मेरुर्नाति नीचम रसातलम व्यवसायी द्वितीयानां नाप्यपारो महोदधि। व्यवसायी
द्वितीया नाम मीन्स होता है उद्यमशील लोगों के लिए, व्यवसायी अद्वितीय नाम है ना। कृते मीन्स के लिए, अत्युच्च अत्युच्च मतलब अत्यंत ऊंचा, अति नीचा अधिक नीचे, महोदधि मीन्स महासागर, अपारो मीन्स अगम्य जहां जिसको पार न किया जा सके। नात्युच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम, व्यवसाय अद्वितीय नाम नाप्य पारो महोदधि, अर्थात उद्यमशील लोगों के लिए सुमेर पर्वत की चोटी अत्यंत ऊंची नहीं है। पृथ्वी के नीचे का रसातल नामक छठा लोक जो अधिक नीचे नहीं है, अधिक नीचे नहीं मतलब सबसे जो छठवां लोक है रसातल, वो भी उनके लिए ज्यादा नीचे नहीं मतलब वहां भी पहुंच सकते हैं। महासागर भी अगम्य जिसे पार नहीं किया जा सकता, इतना बड़े महासागर उनके लिए कोई बड़ा ऐसा नहीं कि उसका पारावार नहीं, उसको भी पार कर सकते हैं। अर्थात उद्यमशील लोगों के लिए सुमेर पर्वत की चोटी अत्यंत ऊंची नहीं है, पृथ्वी के नीचे का रसातल नामक छठा लोक अधिक नीचे नहीं है, और महासागर अगम जिसे पार नहीं किया जा सकता है उसको भी वो पार कर सकते हैं, अर्थात उसे भी संभव, वह पार करना भी संभव है। अब चौथा श्लोक पर देखिए, वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है इसमें। वीर पुरुष, बिनाप्यर्थैर्वीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदं पदं, समायुक्तोऽप्यर्थैः परिभवपदं याति कृपणः, स्वभावादुद्भूतं गुणसमुदयावाप्य विषयाम्, धूर्तिं सैहिं स्वाकिं धृतकनकमालोऽपि लभते। अर्थैर बिना, अर्थै मीन्स धन से रहित, अर्थैर बिना मतलब धन से रहित, बहुमानोन्नति पदम अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को, अत्यंत सम्मान अथवा उन्नति के स्थान को। स्पृशति मीन्स छूता है, कृपण विवेक शून्य, समायुक्त मीन्स युक्त होने पर, परिभव पदम पराजय को, याति मीन्स प्राप्त करता है, गुणा समुदयावाप्ति विषयाम गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली को, स्वभावाद अपने स्वभाव से, उद्भूताम उत्पन्न, संहीम मीन्स संहीम, धुति मीन्स सिंह की कांति को, धुति मीन्स होता कांति को, धृत कनक माला स्वर्ण माला को धारण करने वाला, स्व मीन्स होता है कुत्ता, लभते प्राप्त करता है, किम मीन्स क्या। अब इसका भावार्थ देखिए, बिनाप्यर्थैर्वीरः स्पृशति बहुमानोन्नति पदं, समायुक्तोऽप्यर्थैः परिभवपदं याति कृपणः, स्वभावादुद्भूतां गुणसमुदायावाप्ति विषयां, धूर्तिं द्युतिं शैहीं स्वां किं धृत कनक कमलोऽपि लभते। वीर धन से रहित भी अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को छूता है, अर्थात पाता है। विवेक शून्य धन से युक्त होने पर भी पराजयता को प्राप्त करता है। गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली अपने स्वभाव से उत्पन्न सिंह की कांति अर्थात चमक को क्या स्वर्णमाला को धारण करने वाला कुत्ता भी कभी प्राप्त करता है, अर्थात कभी नहीं। तो कुत्ते को कितनी भी सोने की माला पहना दी जाए लेकिन वह जो सिंह की कांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगला देखिए, गुण प्रशंसा, गुण की प्रशंसा।
गुणों की प्रशंसा इसमें दी गई है। गुणाः कुर्वन्ति दूरत्वं दूरे अपि वसतां सतां केतिकी गन्धमाधाय स्वयमापयन्ति षट्पदा स्वयं आयान्ति षट्पदः। गुणाः कुर्वन्ति दूरत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतिकी गन्धमाघ्राय स्वयं आयन्ति षट्पदाः। दूरे अपि मीन्स होता है दूरे अपि वसतां, दूर भी रहने पर, सतां मीन्स सज्जनों की, दूतत्वं दूरे अपि, दूतत्वं मीन्स होता है दूत के कार्य, षट्पदा मीन्स भौरे, आघ्राय मीन्स सूंघकर, आयंत मीन्स आते। इसका भावार्थ है दूर भी रहने पर सज्जनों के गुण उनके दूत के कार्य को करते हैं। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसतां सतां, जैसे भौरे के केतकी गन्धमाघ्राय स्वयं आयन्ति षट्पदा, जैसे भौरे के केवड़े की गंध को सूंघकर स्वयं वहां पहुंच जाते हैं। मतलब भौरे केवड़े की गंध को सूंघकर स्वयं वहां पहुंच जाते हैं। अगला देखिए, वाग्भूषण, वाणी का आभूषण। केयूराणां विभूषयन्ति पुरुषं हाराणां चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा, वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तं वाग्भूषणं भूषणं। केयूरा मीन्स होता है बाजूबंद, विलेपन मीन्स होता है चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का शरीर में लेपन करना। अलंकृता मीन्स होता है सुशोभित होना, सवारे, सजाना। मूर्धजा मीन्स होता है बाल, केस। समलंकरोति मीन्स होता है सुशोभित करते हैं। संस्कृता मीन्स होता है संस्कारमयी। क्षीयन्ते मीन्स नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें भावार्थ देखिए, मनुष्य को ना तो बाजूबंद आदि गहने अलंकृत करते हैं और ना चंद्रमा की तरह चमकने वाले मुक्ताहार, ना स्नान, ना चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप, ना फूल, ना संवारे हुए केस ही भूषित करते हैं। एक संस्कारमयी वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि और आभूषण तो नष्ट भी हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण नित्य रहने वाला आभूषण है। ठीक है। अब अगला श्लोक देखिए, क्षमा और प्रशंसा इसमें इस श्लोक में दिए गए हैं। क्षमा शस्त्रं करेऽस्य दुर्जनः किं करिष्यति, अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोऽपि शाम्यति, अतृणो पतितो वह्निः स्वयमेवोऽपि शाम्यति। करे मीन्स हाथ में, अतृणे मीन्स होता है तृण, ये घास से रहित। वन्य मीन्स होता है अग्नि। उपसाम्यति मीन्स होता है शांत हो जाती है। अब इसका भावार्थ है, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुर्जन क्या कर सकता है। जैसे घास से रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, अर्थात जलाती नहीं है। अगला मित्र का स्वरूप बताया गया है। मित्र कैसा होना चाहिए। मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दिनं चेतसः, पात्रं यत् सुख दुःखयोः सह भवेन मित्रेण तद्दुर्लभम्, ये चान्ये सुहृदः
समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुलास्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकृष्टग्रावातु तेषां विपत्। प्रीति रसायनम मीन्स होता है प्रेम रूपी रस का आश्रय। पात्र मीन्स होता है साथी। तद दुर्लभम मीन्स होता है वह दुर्लभ होता है। सुहृदा, सुहृदा मीन्स होता है मित्र की। द्रव्याभिलाषा कुला, धन प्राप्त की कामना करने वाले। तत्व निकष ग्रावा, तत्व रूपी कसौटी का पत्थर। अब देखिए इसका भावार्थ। मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, आंखों और चित्त को आनंदित करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का पात्र अर्थात साथी होता है वह दुर्लभ होता है। और जो मित्र जो दूसरे मित्र की संपन्नता खुशहाली के समय धन प्राप्ति की कामना करने वाले होते हैं वे सब जगह मिल जाते हैं। उनके लिए संकट तो तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है। अगला श्लोक देखिए। स्वभाव महिमा बताया गया है इसमें। स्वभाव महिमा। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः अतीत्य ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। परीक्ष्यन्ते मीन्स होता है परीक्षा की जाती है। इतरे मीन्स होता है दूसरे। सर्वान गुणान मीन्स सभी गुणों की। अतीत्य मीन्स छोड़कर। मूर्धनि मीन्स होता मस्तक सर्वोच्च स्थान पर। अर्थात इसमें भावार्थ देखिए, सभी के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही मस्तक सर्वोच्च स्थान पर विराजता है। अब लास्ट श्लोक देखिए। इसमें अल्पज्ञ स्वभाव के बारे में बताया गया है। यदा किंचिज्जोऽहं गजं यो मदान्धा स्वभावः तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवद्विप्लुतं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धिजन सकाशादो गतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरयो मदो मे व्यपगतः। किंचिदज्ञ थोड़ा जानने वाला। गज मीन्स होता है हाथी। ओमी एव मीन्स होता है समान। मदांधा घमंड से चूर। समभाव हो गया। और लिम्पत अभिमानी। किंचित कुछ। बुद्ध जन सकाशात विद्वानों की संगति से। अवगतम मीन्स जाना, जिसने जान लिया। अवगतम मीन्स जाना। ज्वर बुखार। व्यपगतः दूर हो गया। व्यपगतः मीन्स चला गया हो, दूर हो गया हो। भावार्थ देखिए। जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो उस समय मैं हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। मैं सब कुछ जानने वाला हूं, अब मैं सब कुछ जानने वाला हूं, यह सोचकर मन अभिमानी हो गया था। परंतु जब मैंने विद्वानों की संगत से कुछ जाना, उस समय यह समझकर कि मैं मूर्ख हूं, मेरा अभिमान ज्वर यानी बुखार के समान दूर हो गया। अब आगे के वीडियो में हम आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर अर्थात अभ्यास प्रश्नों के बारे में बताएंगे।